हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया, फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप आईएमसी मछली या फिर एक्जोटिक कार्प मछली का पालन कर रहे हैं, जैसे कतला, रोहू, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, तो इन मछलियों को आप अगर बहुत कम खर्च में इसका खाना तैयार करना चाहते हैं या फिर कम खर्च में इन मछलियों का पालन करना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिसका उपयोग करके आप बहुत ही कम खर्च में अपने मछली को तैयार कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब हम लोग फीड को जितना उनको ज़रूरत है उतना उनको फीडिंग नहीं कराते, तब उससे ये होता है कि आपका कल्चर पीरियड है वो, मान लीजिए आप 8 से 10 महीने का आप ड्यूरेशन ले रहे हैं, तैयार हो जाएगी। तो जब हम लोग उसको सस्ते में खाना उसका बनाने का प्रयास करते हैं, तब उसका कल्चर पीरियड है वो लंबा हो जाता है, मतलब 10 से 12 महीने का समय है वो आपके मछलियों को तैयार होने में लग जाएगा। तो या तो आप मछलियों को अच्छे से फीडिंग कराइए, या फिर आप अपने जो जितना समय आप दे रहे हैं मछली पालन में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय आपको उसको तैयार करने में लग सकता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप आईएमसी मछली का थोड़ा सस्ता में खाना तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले क्या हो सकता है सस्ते में खाना तैयार करना में, या तो हम लोग मछलियों को 1 हफ्ता से 10 दिन में खाना खिला रहे हैं, या तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट है जिसका उपयोग करके हम लोग तालाब में प्लैंकटन बनाने की कोशिश करते हैं और प्राकृतिक भोजन से मछली को पालन करने का प्रयास करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हम लोग अभी उनको डायरेक्ट भोजन ना खिला करके हम लोग उसको प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग पर पालन करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, सस्ते से मछलियाँ तैयार होती हैं। तो इसके लिए तालाब की तैयारी के दौरान अगर आप गाय का गोबर यूज कर रहे हैं, तो 700 से 800 किलो गोबर में 2-3 किलो डीएपी, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट को सड़ाइए 2 दिनों तक, और जो घोल बनेगा उसको मछली डालने से पहले आप डायरेक्ट तालाब में डाल दीजिए। उसके 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में आपके तालाब में प्लैंकटन है वो बन जाएगा। दूसरा, आप मुर्गी का जो खाद होता है, बिट होता है जिसमें भूसी ना मिल रहा हो, उसको प्रति एकड़ तालाब के तैयारी के दौरान 500 किलो से 600 किलो उसमें डाल करके आप उससे भी तालाब में प्लैंकटन बना सकते हैं। और बहुत बार उसका जो बिट होता है उसको कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, ये मछलियाँ डायरेक्ट भी खाती हैं, है ना। तो उससे आपकी मछलियाँ सस्ते में तैयार हो जाएंगी। अब दूसरा तरीका आता है कि मान लीजिए हमारे पास सरसों खली खिलाने के पैसे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आईएमसी मछली या फिर एक्जोटिक कार्प मछली का खाना जब हम लोग तैयार करते हैं, उस समय उस मछली का फीड चार्ट देखिए। जब मछलियाँ 10 से 100 ग्राम के बीच में होती हैं, तो उनको प्रोटीन की थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आप सरसों की खली आपके पास है, बादाम की खली है, या फिर आपका सनफ्लावर है ना, सूरजमुखी की खली है, मूंगफली की खली है, तो इनका जो खली रहता है उसको हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग करते हैं। मान लीजिए 10 किलो खाना आप तैयार कर रहे हैं मछली के लिए, तो हम लोग उसमें कम से कम 6 से 7 किलो उसमें सरसों की खली डालेंगे, और उसमें 2 से 3 किलो हम लोग राइस ब्रैन या फिर गेहूं का आटा, फिर मक्के का आटा डालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, प्रोटीन जिस खाने में ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी, और कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा है उसकी क्वांटिटी को हम लोगों ने कम रखी। क्योंकि जब मछलियाँ 10 से 100 ग्राम के बीच में होती हैं, तो उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनकी, क्योंकि उस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रांग होने के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना, उनके बॉडी के शेप को, उनके साइज को बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो उस समय प्रोटीन की मात्रा को हम लोग बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो खली है उसकी मात्रा बढ़ाते हैं और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन जैसे ही मछलियाँ 100 ग्राम से 250 ग्राम होती है, तब हम लोग थोड़ा सा प्रोटीन खाने को कम करते जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट खाने को बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती जाती हैं, तो हम लोग प्रोटीन सोर्स वाला खाना, जिसमें आपकी सरसों की खली, बादाम की खली, आपका सूरजमुखी की खली है ना, मूंगफली की खली या फिर तिल की खली, इनमें प्रोटीन ज़्यादा है, और आपका राइस ब्रैन, चाहे राइस डस्ट हो गया, चाहे गेहूं का आटा हो गया, मक्के का आटा हो गया, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे मछलियाँ बड़ी होती जाती हैं, हम लोग प्रोटीन सोर्स वाले खाने को कम करते हैं और कार्बोहाइड्रेट सोर्स वाले खाने को बढ़ाते हैं, अपने क्वांटिटी को बढ़ाते हैं।
और आपको साथ में थोड़ा सा विटामिन मिनरल मिक्सचर भी प्रति किलो 10 ग्राम आप इसमें डालेंगे तो मछलियां और अच्छे से ग्रोथ करती हैं। ये तो वो दूसरा तरीका कि आपके पास सरसों खली, राइस ब्रान, ये एग्रीकल्चर जो बाई प्रोडक्ट हैं वो आपके पास अवेलेबल है। आप खेती किसानी करते हैं तो उससे सरसों खली वगैरह आपको मिल सकता है। एक तीसरा तरीका है कि हम लोग कोई प्रकार की खली या फिर राइस ब्रान को जो गाय का गोबर है उसके साथ मिला करके तालाब में प्राकृतिक भोजन बनाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास आप सरसों का खेती करते हैं तो सरसों खली या फिर किसी प्रकार का खली अवेलेबल है तो उसमें गाय का जो गोबर है या फिर मुर्गी का जो बीट है उसकी क्वांटिटी को हम लोग आधा कर देते हैं। मान लीजिए 500 से 600 किलो हम लोग मुर्गी का बीट यूज़ करते हैं, अगर उसको हम लोग 250 किलो कर दें, आधा कर दें और उसके साथ 15 से 20 किलो सरसों खली को मिला दें, तब दोनों को फिर सड़ा करके हम लोग अपने तालाब में प्राकृतिक भोजन है उसको बना सकते हैं, है ना। उसी प्रकार गाय का गोबर है उसको 700 से 800 किलो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह मान लीजिए हम उसको आधा कर दें, 250 से 300 किलो कर दें, 400 किलो कर दें, उसके साथ 10 से 15 किलो सरसों खड़ी को सड़ाइए 2 दिनों तक अच्छे से पानी डाल करके, फिर उस घोल को जब हम लोग तालाब में डालेंगे तो उससे प्राकृतिक भोजन बहुत अच्छी मात्रा में बनती है। तो ये आपके अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है कि आप उसको कमर्शियल फीड खिला पा रहे हैं कि उसको हम लोग खली और राइस ब्रान खिला के बड़ा कर पा रहे हैं, क्या हमारे पास गोबर या फिर मुर्गी का बीट की उपलब्धता है। तो हमारे उपलब्धता के हिसाब से हम लोग अपने आईएमसी मछली को या फिर एक्जोटिक कार्प मछली के लिए खाना है उसको हम लोग तैयार करते हैं। बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर सार की बात करें तो जिनके पास पैसे की उपलब्धता है तो उसको कम से कम आईएमसी मछली को सरसों की खली खिलाना चाहिए। अगर उससे और ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसको फ्लोटिंग पैलेटेड फीड खिलाइए, जिससे पानी भी खराब नहीं होता और आपकी मछलियाँ भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो ये आपके बजट के ऊपर है कि कितना पैसा आपके पास है, उसी के हिसाब से हम लोग आईएमसी मछली को किस प्रकार से खाना खिलाना है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट तरीके बताए। सबसे पहले आपके पास अगर काऊ डंक होगा, मुर्गी का खाद होगा, उसको डायरेक्ट तालाब में फर्मेंटेट करके डालिए। अगर आपके पास खली या फिर राइस ब्रान उपलब्ध है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं सड़ा करके, या फिर डायरेक्ट उसको भिगाइए और 10 से 11 बजे तालाब में डाल दीजिए। तीसरा, हम लोग दोनों आपके पास थोड़ा थोड़ा है तो आप दोनों को उपयोग करके आप डायरेक्ट तालाब में डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं खिलाना चाहते तो एटलीस्ट महीने 2 महीने में एक बार कहीं से भी अगर आपको कोई प्रकार का फर्टिलाइज़र मिलता है, गाय का गोबर मिल रहा है, तो उसको आप महीने 2 महीने में एक बार तालाब में डलवा दीजिए। उससे भी मछलियाँ तैयार होती हैं, बशर्ते उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही लेट में होती है। तो ये आपके बजट के ऊपर है टोटली। तो आशा करूंगा कि जो मैं समझाना चाहता था कि कम खर्च में अगर मछली को तैयार करना चाहते हैं तो मैंने 3 तरीके आपको बता दिए हैं, और आशा करूंगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।